शाम के समय सभी पक्षी एक फुलवारी में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी शहर में रहने वाला गोल्डी बाज वहाँ आया। कैसे हो मेरे प्यारे गांव वालों? लगता है शहर में रहकर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो। हाँ और क्या, शहर में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और तुम ये जो दाना ढूंढते फिरते हो ना, शहर में खाना नहीं ढूंढना पड़ता। वहाँ तो मुझे मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए आसानी से मिल जाते हैं। और तुम जैसे छोटे पक्षियों के लिए इंसान अपने घर की छतों पर दाना पानी सुबह ही रख देते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हो गोल्डी। मेहनत करके खाना तलाश करना ही हमारी जीवन शैली है। उसने आलस नहीं करना चाहिए। और शहर में ये शांति और हरियाली बिल्कुल नहीं होती। अरे जब खाना ही टाइम पर नहीं जुटा पा रहे तो हरियाली का क्या अचार डालोगे? इस पर सभी चुप रहे और गोल्डी बाज बोला, चलो अब मैं चलता हूँ। अगर तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो अभी बता दे। तभी बुलबुल बोली, गोल्डी अंकल, मैं और तीनों चिड़िया भी आपके साथ चल रहे हैं। ये सुनकर गोल्डी खुश हुआ। रिंकू चिड़ा, मिनकी बुलबुल, क्या तुम दोनों अपने बच्चों को मेरे साथ भेज रहे हो? हाँ, जब ये दोनों मन बना ही चुके हैं तो हम इनको नहीं रोक सकते। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। गोल्डी बाज ने सबसे विदा ली और बुलबुल और टीनू चिड़िया को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। मिट्टू के दिमाग में भी अब कुछ चल रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुबह होने पर जब मैना माँ ने उससे सवाल किया तो वो बोला, मम्मी जी, आप पूरे दिन मेहनत करके खाना ढूंढ कर लाती हो और कभी कभी रात में आती हो। इससे अच्छा तो शहर की जिंदगी ही है ना। क्यों ना हम भी शहर चले? अब मैना को समझ में आ गया था कि मिट्टू शहर जाने का इरादा कर चुका है। ठीक है बेटा, तुमको शहर जाना है तो जा सकते हो। ये सुनकर मिट्टू खुशी से उछल पड़ा। ये बेटा, तुम मुझसे हफ्ते में एक बार मिलने जरूर आना, ठीक है? ठीक है मम्मी। ये कहकर मिट्टू वहाँ से शहर की तरफ उड़ गया। वो बहुत खुश था और पूरी तेजी से उड़ रहा था। करीब 4 घंटे के सफर के बाद वो शहर पहुँच गया। गोल्डी अंकल ने तो कहा था कि शहरों में इंसान अपने घरों की छतों पर दाना पानी जरूर रखते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी छत पर कोई दाना पानी नहीं दिख रहा। मिट्टू एक गली में पहुँचा जहाँ कचरा पड़ा था और कई डस्टबिन भी रखे हुए थे। छी, ये इंसान इतना कूड़ा कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं? तभी एक डस्टबिन से गोल्डी बाज बाहर निकला। चलो, आज का तो खाना हो गया, कल का ऊपर वाला मालिक है। अरे गोल्डी अंकल, आप? मिट्टू, तुम यहाँ शहर में? हाँ गोल्डी अंकल, आपकी बातों से प्रभावित होकर ही मैं यहाँ आया था, लेकिन आप तो खुद यहाँ कूड़ेदान से खाना बीनकर खा रहे हैं। क्या बताऊं मिट्टू, मैंने वो सब बातें बस ढींगे मारने के लिए बोली थी। उसमें सच्चाई जरा भी नहीं थी। गोल्डी अंकल, टीनू चिड़िया और बुलबुल कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। अरे उनके बारे में तो क्या ही बताऊं, तुम मेरे साथ चलो, तुमको दिखा देता हूँ। गोल्डी बाज मिट्टू को लेकर एक घर पर पहुंचा। उन्होंने एक खिड़की से देखा कि एक कमरे में 2 पिंजरे लटके हैं जिनमें बुलबुल और टीनू चिड़िया कैद हैं। अरे ये तो हमारी बुलबुल और टीनू चिड़िया है। तभी एक आदमी कमरे में आया जिसके कान पर मोबाइल लगा हुआ था। हेलो, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। तुमने जो 2 चिड़ियों की फोटो भेजी थी ना, उन्हीं की जैसे मुझे 20-20 चिड़िया और चाहिए, ठीक है? जब इंतजाम हो जाए तो बता देना। ठीक है, इंतजाम हो जाने पर मैं बता दूंगा। और हाँ सुनो, एक चिड़िया के मैं 2000 दूंगा। 2000 एक चिड़िया के? इस हिसाब से तो 20 चिड़ियों के 40,000 बनेंगे। ये कहकर वो मोबाइल पर बात करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तभी मिट्टू और बाज भी कमरे के अंदर घुस गए। अरे मिट्टू, तुम यहाँ? हाँ, मैं भी शहर में रहने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? इन गोल्डी अंकल की बातों में आकर हम शहर आ गए।
हमने इस घर की छत पर पानी और दाना रखा देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम जैसे ही उसे खाने के लिए गए तो हमारे ऊपर एक जाल आ गिरा। हम रात तक उसमें फंसे रहे और सुबह यह आदमी छत पर पहुंचा तो इसने हमें जाल से निकालकर पिंजरे में डाल दिया। मैं कब से इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश में हूँ, लेकिन ये मोटा सा ताला खुलता ही नहीं। ये शहर हमारे जंगल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ सही कहती थी, मेहनत करके खाने की आदत हो तो हमें किसी का डर नहीं होता। ये इंसान हमें क्या खाना देंगे? हाँ, सही कह रहे हो। मिट्ठू ने पिंजरे पर लगे ताले को देखा, कुछ सोचा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। रात के समय जब वो आदमी उसी कमरे में सो रहा था तो मिट्ठू अंदर पहुंचा। अरे मिट्ठू, तुम क्यों आ गए? वो आदमी अभी भी कमरे में ही सो रहा है, तुमको उठकर पकड़ लेगा। तभी उस आदमी की आंख खुली। अरे ये किसकी आवाज है? उसने देखा कि मिट्ठू चिड़ियों से कुछ बात कर रहा है। मिट्ठू, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तुमको बस ये बताने आया हूँ कि तुम दोनों की 20-20 भाई बहन तुमको बहुत याद कर रहे हैं। वो सभी गुफा के अंदर बंद है और लगातार रो रहे हैं। उनसे कहना कि हम कभी वापस उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब है उन्हीं के जैसे 20-20 बुलबुल और चिड़िया जंगल में एक गुफा के अंदर बंद है। उसने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई। सुबह सुबह वो टीनू चिड़िया और बुलबुल का पिंजरा उठाए जीप में बैठा और जंगल की तरफ चला गया। मिट्ठू और बाज भी अब उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। करीब 2 घंटे के बाद वो जंगल पहुंच गया। फिर उसने सोचा, अब मैं उन्हें आजाद कर देता हूँ। ये दोनों आजाद होते ही अपने भाई बहनों से मिलने के लिए उसी गुफा में जाएंगे जिसके बारे में मिट्ठू बात कर रहा था। उसके बाद मैं उस गुफा के अंदर जाकर उन सभी को पकड़ लूंगा। ये सोचकर उस आदमी ने उन दोनों को आजाद कर दिया। वो खुशी से पिंजरे से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। वो आदमी भी जल्दी से जीप में बैठकर उनका पीछा करने लगा। वो दोनों एक गुफा के अंदर घुस गए और उनके पीछे पीछे वो भी गुफा के अंदर घुस गया। वहाँ सामने शेर खान खड़ा हुआ था और सभी पक्षी और जानवर भी मौजूद थे। अरे बाप रे, एक शेर! तभी बाज और मिट्ठू भी वहाँ आ पहुँचे। ये सब तुमको फंसाने के लिए हमारी चाल थी। बुलबुल और टीनू के कोई भी 20 भाई बहन नहीं है। हम चाहते थे कि तुम अपने आप इन दोनों को आजाद कर दो, इसलिए मैंने इनके साथ मिलकर ये योजना पहले ही बना ली थी। और उस रात तुम्हारी मौजूदगी में हमने जो भी बात की थी वो जानबूझकर तुमको सुनाई थी, और इस तरह तुम खुद ही हमें यहाँ तक छोड़ने आए। अरे बाप रे, छुटकू पंछियों में इतना दिमाग! टीनू चिड़िया और बुलबुल अपने अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। वहीं मिट्ठू ने भी अपनी माँ से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा इसी जंगल में आपके साथ रहूंगा, क्योंकि शहरों से प्यारा है हमारा जंगल। अब तुम जाते हो या नहीं? बचाओ! उसके इतना कहते ही उस आदमी ने गाड़ी घुमाई और वहाँ से भाग निकला।